मौलाए कायनात का अहदनामा मोहम्मद बिन अबी बकर के नाम। मोहम्मद बिन अबी बकर को जो है इन्होंने मिस्र का हाकिम बनाया था। और ये मोहम्मद जो थे अस्मा बिनते उमैस के बेटे थे और अबू बकर के बेटे थे। इन्होंने अस्मा बिनते उमैस ने जो है जाफ़र तैयार से जो है शादी की थी, जिनसे अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार पैदा हुए। फिर इन्होंने अबू बकर से शादी की और अबू बकर के बाद इन्होंने मौलाए कायनात से शादी की थी, जिनसे याह्या पैदा हुए थे। मौलाए कायनात ने इनको नसीहत करने के लिए एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, बंदगान खुदा, मौत और इसके कुर्ब से डरो और इसके लिए साजो सामान तैयार कर लो कि वो एक अजीम अमर और बड़े हादसे के साथ आने वाली है। ऐसे खैर के साथ जिसमें कोई शर ना हो, ऐसे शर के साथ जिसमें कोई खैर ना हो। जन्नत या जहन्नुम की तरफ इनके लिए अमल करने वालों से ज़्यादा करीब तर कौन हो सकता है। तुम वो हो जिसका मौत मुसलसल पीछे किए हुए है। तुम ठहर जाओगे तब भी तुम्हें पकड़ लेगी, और फरार करोगे तब भी अपनी गिरफ्त में ले लेगी। वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे साए से ज़्यादा चिपकी हुई है। इसे तुम्हारी पेशानियों के साथ बांध दिया गया है और दुनिया तुम्हारे पीछे से बराबर लिपटती जा रही है। इस जहन्नुम से डरो जिसकी गहराई बहुत दूर तक है और इसकी गर्मी बेजिदा शदीद है, और इसका अज़ाब भी बराबर ताज़ा ब ताज़ा होता रहेगा। वो घर ऐसा है जहाँ ना रहमत का गुज़र है और ना कोई फरियाद सुनी जाती है, ना किसी रंज व गम की कशाइश का कोई इम्कान है। अगर तुम ये कर सकते हो कि तुम्हारे दिल में खौफ खुदा शदीद हो जाए और तुम्हें इससे हुस्न ज़न हासिल हो जाए, तो इन दोनों को जमा कर लो कि बंदे का हुस्न ज़न इतना ही होता है कि जितना खौफ खुदा होता है, और बेहतरीन हुस्न ज़न रखने वाला वही है जिसके दिल में शदीद तरीन खौफ खुदा पाया जाता है। मोहम्मद बिन अबी बकर, याद रखो मैंने तुमको अपने बेहतरीन लश्कर अहले मिस्र पर हाकिम करार दिया है। लोगों के सामने अपने शानों को झुका देना, अपने बर्ताव को नरम रखना, कशादा रूई से पेश आना, निगाह और नज़र में भी सबके साथ एक जैसा सलूक करना, ताकि बड़े आदमियों को ये ख्याल ना पैदा हो जाए कि तुम उनके मफाद में जुल्म कर सकते हो, और कमज़ोरों को तुम्हारे इंसाफ की तरफ से मायूसी ना हो जाए। परवरदिगार रोज़ क़यामत तमाम बंदों से उनके तमाम छोटे और बड़े ज़ाहिर और मख्फी अमाल के बारे में मुहासबा करेगा। इसके बाद अगर वो अज़ाब करेगा तो तुम्हारे जुल्म का नतीजा होगा, और अगर माफ़ कर देगा तो इसके करम का नतीजा होगा। बंदगान खुदा, याद रखो परहेज़गार अफराद दुनिया और आखिरत के फ़वाइद लेकर आगे बढ़ गए हैं। वो अहले दुनिया के साथ इनकी दुनिया में शरीक रहे, लेकिन अहले दुनिया इनकी आखिरत में शरीक ना हो सके। वो दुनिया में बेहतरीन अंदाज से ज़िंदगी गुजारते रहे। जो सब ने खाया इससे अच्छा पाकीज़ा खाना खाया। वो तमाम लज़्ज़तें हासिल कर लीं जो ऐश परस्त हासिल करते हैं। वो सब कुछ पा लिया जो जाबिर और तकब्बुर अफराद के हिस्से में भी आता है। इसके बाद वो ज़्यादा राह लेकर गए जो मंजिल तक पहुंचा दे, और वो तिजारत कर गए जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा हो। दुनिया में रहकर दुनिया की लज्जत हासिल की, और ये यकीन रख रहे कि आखिरत में परवरदिगार के जवारे रहमत में होंगे, जहाँ ना इनकी आवाज़ की ठुकराई जाएगी और ना किसी लज्जत में इनके हिस्से में कोई कमी आएगी। अब तुमसे मुतालबा ये है कि अपने नफ्स की मुखालफत करना और अपने दीन की हिफाजत करना, चाहे तुम्हारे लिए दुनिया में सिर्फ एक ही साथ बाकी रह जाए, और किसी मखलूक को खुश करके खालिक को नाराज़ ना करना। खुदा हर एक के बदले काम आ सकता है, लेकिन इसके बदले कोई काम नहीं आ सकता। नमाज के मुकर्रर औकात में अदा करना, तुम्हारे हर अमल को नमाज का पाबंद होना चाहिए। याद रखो कि इमाम हिदायत और पेशवा हलाकत एक जैसे नहीं हो सकते। नबी का दोस्त और दुश्मन यकसा नहीं होता। रसूल अकरम ने ख़ुद मुझसे फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के बारे में ना किसी मोमिन से खौफजदा हूँ, ना मुशरिक से। मोमिन को अल्लाह इसके ईमान की बिना पर बुराई से रोक देगा, और मुशरिक को इसके शिर्क की बिना पर मगलूब कर देगा। सारा ख़तरा इन लोगों के लिए जो ज़बान के आलिम हो और दिल के मुनाफिक। कहते वही हैं जो तुम सब पहचानते हो, और करते वो हैं जिसे तुम बुरा समझते हो। मौला कायनात ने एक मकतूब जो है माविया के नाम लिखा था, और उसमें कहा था, जो कुछ साजो सामान तुम्हारे पास है उसमें अल्लाह से डरो, और जो इसका हक तुम्हारे ऊपर है इस पर निगाह रखो। इस हक की मार्फत की तरफ पलट आओ जिससे ना वाकफियत काबिल माफ़ी नहीं। देखो इताअत के निशानात वाज़ेह, रास्ते रोशन, शाहराहें सीधी हैं और मंजिल मकसूद सामने है, जिस पर तमाम अकल करने वाले वारिद हुए। एक ख़त जो है इन्होंने जंग जमल से पहले जो है वो बसरा के लोगों को लिखा था, और अहले बसरा से ख़िताब किया था। अहले बसरा ने जो है सबसे पहले वफ़ादारी का ऐलान किया था, तो मौलाए कायनात ने उस्मान बिन हुनैफ को जो है आमिल बनाकर भेजा था। बाद में इनकी दाढ़ी खींच दी थी। इसके बाद जो है हज़रत आयशा वारिद हुई, तो अक्सर जो है वो मुनारिफ हो गए थे बसरा के लोग,
اور جنگ جمل کی نوبت آ گئی، لیکن آپ نے عام طور سے سب کو معاف کر دیا اور حضرت عائشہ جو تھیں وہ مدینے واپس چلی گئی تھیں۔ لیکن معاویہ نے پھر دوبارہ برگلانا شروع کیا، تو آپ نے تنبیہی خط روانہ کیا کہ جنگ جمل تو صرف مزہ چکانے کے لیے تھی، جنگ تو اب ہونے والی ہے، لہذا ہوش میں آ جاؤ اور معاویہ کے بہکانے پر رائے حق سے انحراف نہ کرو۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔